नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी का आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस अंतर्मन पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं एक बार फिर फिल्म महाकाली की। दोस्तों, महाकाली के विषय में हमने आपको कुछ बातें बताई थी। हमने एक एपिसोड किया था महाकाली पर, जो हमने बताया था कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अक्षय खन्ना शुक्राचार्य की भूमिका निभा रहे हैं महाकाली में। और आपको पता है कि शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे और ये फिल्म है वो 7 जनवरी 2027 को रुपहले पर्दे पर रिलीज होगी। दोस्तों, फिल्मों का जायका, फिल्मों का तरीका, फिल्मों का क्लेवर अब बॉलीवुड में बदल गया है। किसी जमाने में हम बात करें जब हिंदी फीचर फिल्म या फिर कहें उर्दू में देवी देवताओं के फिल्म बनने बंद हो गए थे। खैर, उर्दू में तो बनता ही नहीं है, वही है प्यार वाली, छलिया वाली फिल्में बनती हैं, ऊल जुलूल कहानियां बनती हैं। अगर बनती भी हैं तो ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्में बनती हैं, जिनको देखने के बाद मन करता है कि भाई फिल्में देखना छोड़ दो। ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्में बनती हैं, आदि पुरुष जैसी फिल्में बनती हैं, और आदि पुरुष जैसी फिल्में बनती भी हैं तो उसमें रावण जैसे महाज्ञानी महापंडित की भूमिका सैफ अली खान जैसे लोगों को दी जाती है, जिनको ना अतीत का पता है ना वर्तमान का। तो बॉलीवुड की कहानी का ये जायका दिखता है। अगर ब्रह्मास्त्र भी आई थी तो उस फिल्म में हमने देखा था, उसमें आलिया भट्ट जैसी अभिनेत्री थी और रणवीर कपूर जैसे अभिनेता थे, और पूरी फिल्म में आलिया भट्ट सिर्फ शिवा शिवा चिल्लाते रह गई, और फिल्म का वीएफएक्स देखकर तो ऐसा लगता था कि मान लो हम पुराने जमाने का शक्तिमान देख रहे हैं। खैर, वो अलग कहानी है, अलग चरित्र है। देखिए दोस्तों, फिल्मों का कलेवर, फिल्मों का तेवर, फिल्मों का रंग अगर किसी ने बदला है तो वह दक्षिण सिनेमा। दक्षिण सिनेमा ने फिल्म का चरित्र बदल दिया है, और दक्षिण सिनेमा एक ऐसा कलेवर, ऐसा तेवर हमारे भारतीय फिल्मों में प्रस्तुत कर रही है, चाहे वो तमिल रही हो, चाहे तेलुगु रही हो, चाहे मलयालम रही हो, कि भारतीय फिल्मों का परिभाषा बदल दिया गया है। वही बॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाता था, उर्दू में दिखाया था प्यार, मोहब्बत, धोखा, लव, रोमांस। वही दक्षिण की सिनेमाओं में हम बात करें, चाहे वो कांतारा रही हो, चाहे वो बाहुबली रही हो, है ना, अभी हाल फिलहाल में टॉक्सिक आई है ना, फिर केजीएफ रहा हो, जितनी फिल्में आई हो उनकी कहानी, चरित्र, चित्रण अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय कल्चर को प्रचारित प्रसारित करते रहे। एनिमेटेड फिल्म में देख लीजिए, अगर एनिमेटेड फिल्मों की हम बात करें, एक आई थी भगवान परशुराम पर, लास्ट ईयर ही आई थी, दक्षिण की ही सिनेमा थी, एनिमेटेड फिल्म थी, लेकिन क्या फिल्म थी यार। इसका मुकाबला तो हॉलीवुड के एनिमेटेड फिल्मों से हुआ। एनिमेटेड फिल्म जो हॉलीवुड के हैं, जो पश्चिम के हैं, वो पानी पीते नजर आए। हमारे पास इतनी कहानी, हमारे पास इतनी तेवर, फिर भी हमारी कहानी वो पटल पे रूप नहीं ले पाई जो अमेरिका जैसे देशों में फिल्में कहानी ली। न अमेरिका का उतना पुराना इतिहास है, ना उतना रिच कल्चर है, फिर भी फिल्में बनाते हैं, सफल हो जाती है। हमारे पास इतनी कहानियां हैं, फिर भी हम बाहर की फिल्मों से कहानी उठाने का हम प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, लौटते हैं मुद्दे पर। दोस्तों, एक बार फिर हम बात करेंगे महाकाली की। कहा जाता है कि महाकाली की हर बूंद पर हम चर्चा करेंगे। ये महाकाली फिल्म है, तो महाकाली में मां काली का अभिनय कर रही है श्रिया रेड्डी, और देवताओं के गुरु शुक्राचार्य की भूमिका निभा रहे हैं अक्षय खन्ना। तो दोस्तों, इसमें दिखाया गया है, हम रक्तबीज राक्षस, एक राक्षस था रक्तबीज, जो कहा जाता था इसकी खून जितनी धरती पर टपकती थी उतने ही उसके जैसे बलवान राक्षस जन्म ले जाते थे। तो इनको काउंटर करने के लिए मां काली का जन्म होता है। और फिर हम बात करेंगे कि मां काली की भूमिका निभाने वाली श्रिया रेड्डी कौन है। और श्रिया रेड्डी वो है जो कभी प्रभास और पवन कल्याण जैसे एक्टर के साथ भी उन्होंने काम किया है। और हम बात करेंगे गुरु शुक्राचार्य की। तो गुरु शुक्राचार्य
वो गुरु थे राक्षसों के। कहा जाता है दोस्तों कि गुरु शुक्राचार्य के गुरु थे महर्षि अंगिरा। महर्षि अंगिरा से वो शिक्षा प्राप्त करते थे गुरु शुक्राचार्य। बाद में वो फिर महर्षि गौतम और भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त किए। और महर्षि अंगिरा के बारे में कहा जाता है कि महर्षि अंगिरा एक वैदिक ऋषि थे। वैदिक ऋषि मतलब जो वेद रचनाओं में जिनकी अहम भूमिका थी। और वैदिक ऋषि के पुत्र थे भगवान बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु थे। कहा तो यह भी जाता है कि शुक्राचार्य पहले देवताओं के गुरु बनना चाहते थे, लेकिन वो देवता तो थे नहीं, और देवताओं का गुरु बृहस्पति बने। जब देवताओं के गुरु बृहस्पति बने तो उन्होंने राक्षसों की कमान संभाल ली, है ना। तो दोस्तों, महाकाली खून की हर बूंद से नया राक्षस कौन था? रक्तबीज, जिसको मारने के लिए देवताओं को लेनी पड़ी थी मां काली की मदद। दोस्तों, 24 अगस्त को रिलीज हुई महाकाली के टीजर में अक्षय खन्ना के गुरु शुक्राचार्य के किरदार में नजर आए हैं। फिल्म की कहानी देवताओं और असुरों के संघर्ष के साथ रक्तबीज और मां काली के बीच हुए युद्ध पर आधारित है। तो कौन है ये रक्तबीज, है ना? कौन है? 24 अगस्त, जो मैं 24 अगस्त की बात कर रहा हूं, 24 अगस्त को आई है, इसलिए एक वीडियो बना चुका हूं। आज 27 अगस्त है। प्रशांत वर्मा की फिल्म महाकाली का टीजर रिलीज हो चुका है। ये फिल्म 8 जनवरी को 2027 को थिएटर में लगेगी। महाकाली के टीजर ने रिलीज होते ही सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है। वहीं इस फिल्म में एक्टर अक्षय खन्ना गुरु शुक्राचार्य का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं कि किस तरह गुरु शुक्राचार्य असुरों के हक के लिए देवताओं से युद्ध करेंगे। साथ ही टीजर में देवताओं और असुरों के बीच चल रहे संघर्ष को भी दिखाया गया है, जो अमूमन टीवी सीरियलों में 90 के किड्स है, टीवी सीरियल जो आते रहते थे, चाहे वो दूरदर्शन हो चाहे प्राइवेट चैनल हो, उस पर कहानियां चलते रहती थी, चाहे वो ओम नमः शिवाय रहा हो, चाहे वो श्री कृष्णा रहा हो, चाहे वो जय हनुमान रहा हो, सब में यही कहानियां चलती रही। टीजर में अक्षय खन्ना गुरु शुक्राचार्य कहते नजर आ रहे हैं कि समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों के समान श्रमदान करने के पश्चात विष्णु ने केवल देवों को अमृत प्रदान किया। यह धर्म है या अधर्म? इंद्र के सिंहासन का अधिकार हमसे छीन लिया गया। यह धर्म है या अधर्म? समस्त असुर जाति को पाताल में ढकेल कर 14 लोकों के द्वार बंद कर दिए गए। धर्म है या अधर्म? केवल 14 दिनों में असुरों का विजय घोष हमारे कानों में गूंज उठेगा। सदैव के लिए असुरगण मुक्त हो जाएंगे। उसके ठीक बाद गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि रक्तबीज मानव जाति का सर्वनाश कर दो। तो अब सवाल उठता है कि कौन था ये असुर रक्तबीज? देखिए, कौन था असुर रक्तबीज, इस पर भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं गुरु शुक्राचार्य पर एक बार फिर। देखो दोस्तों, समुद्र मंथन हुआ, वासुकीनाथ को रस्सी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। एक तरफ देवता थे, एक तरफ असुर थे, ये बातें आप जानते हैं। समुद्र मंथन में जब अमृत निकला तो मोहिनी का रूप बनाकर भगवान विष्णु ने सारे अमृत देवताओं को पिला दिया। ये बात आप भली जानते हैं, बात हम भी जानते हैं। गुरु शुक्राचार्य एक ऐसे थे जिनके पास मृत संजीवनी थी। कोई भी असुर अगर मरता था युद्ध में, अगर वीरगति को प्राप्त होता था, उसे वो जीवित कर देते थे। ये वरदान गुरु शुक्राचार्य के पास था, और ऐसा वरदान गुरु बृहस्पति के पास नहीं था। ये अलौकिक वरदान सिर्फ गुरु शुक्राचार्य के पास था, और देवताओं के गुरु के पास ऐसा वरदान नहीं था। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कौन था रक्तबीज? हम हमेशा से ही अपनी पौराणिक कहानियों में असुरों देवताओं के बीच होने वाले संघर्ष के बारे में सुनते आ रहे हैं। इन्हीं असुरों के सबसे खतरनाक और शक्तिशाली असुर था रक्तबीज। संस्कृत में और इसके नाम का अर्थ है रक्त से पैदा होने वाला। उसे यह नाम उसकी खास शक्ति के कारण मिला। कहा जाता है कि उसके खून की हर बूंद जमीन पर गिरते ही उसके जैसा एक और असुर पैदा हो जाता था। इसी वजह से उसे हराना बेहद मुश्किल था। कहा जाता है कि चामुंडा चंडघाती च मुंडघात विशारदा रक्त बीजा सुराना च रक्तपान अर्थात ये शब्द है मैंने मार्कंडेय पुराण से निकाली है। मार्कंडेय पुराण के ग्रंथ दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में रक्तबीज का जिक्र मिलता है। कथा के अनुसार रक्तबीज कोई साधारण असुर नहीं था, वो बहुत शक्तिशाली और बेहद चालाक था।
उसका उद्देश्य देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाना था। उसके पास एक ऐसी अनोखी शक्ति थी जिसने उसे लगभग अजय बना दिया था। जैसे जैसे वो युद्ध में उतरता था, उस पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार होता था और रक्त की बूंदें जब धरती पर गिरती थी, उसके ही समान, उसके ही जैसा बलशाली असुर खड़े हो जाया करते थे। ये देखकर सबसे ज्यादा स्थिति किसी की खराब हुई तो वो देवताओं की खराब हुई। धीरे धीरे उसकी शक्ति, उसकी सेना बढ़ती गई। देवताओं को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किस तरह से रोका जाए। उसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया हर हथियार स्थिति को और ज्यादा मुश्किल बना रहा था। कुछ ही समय में देवताओं को लगने लगा कि अगर रक्तबीज को नहीं रोका गया तो स्वर्ग पर उसका कब्जा हो सकता है। जब कोई भी उपाय काम नहीं आया, कोई युक्ति नहीं काम आई, तब देवताओं ने माँ दुर्गा का आवाहन किया। तो माँ दुर्गा को शक्ति, रक्षा और अधर्म के विनाश का स्वरूप माना जाता है। देवताओं को विश्वास था कि माँ दुर्गा ही इस भयंकर असुर का सामना कर सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों माँ काली के स्वरूप का। दुर्गा सप्तशती के मुताबिक युद्ध में उतरने के बाद माँ दुर्गा का सामना चंड-मुंड से हुआ। जब माँ दुर्गा का चंड-मुंड के साथ युद्ध हो रहा था, तब माँ ने चंड और मुंड का वध कर दिया। उसके बाद माँ दुर्गा अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ रक्तबीज से युद्ध करने लगी। उन्होंने रक्तबीज पर वार किया, लेकिन जैसे ही उसके शरीर से खून जमीन पर गिरा, उसकी जैसे कई रक्तबीज पैदा हो जाते। हर वार के बाद उसकी संख्या बढ़ती चली जाती थी। देखते देखते रक्तबीज की एक विशाल सेना तैयार हो गई। यह देखकर माँ दुर्गा बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने अपना उग्र रूप धारण कर लिया और उस उग्र स्वरूप का नाम था माँ काली। अब कैसे हुआ था रक्तबीज का वध? अब यह भी जानना बेहद जरूरी है, बहुत एसेंशियल है। रक्तबीज का वध कैसे हुआ? दुर्गा सप्तशती के अनुसार माँ काली ने रक्तबीज और उसके साथ पैदा हुए सभी असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। वो हर असुर को मारने के बाद उसका खून पी लेती थी ताकि उसकी एक भी बूंद जमीन पर न गिरे और नया असुर पैदा न हो। धीरे धीरे उन्होंने पूरी रक्तबीज सेना का अंत कर दिया। अब केवल असली रक्तबीज बचा था। माँ काली ने उसका भी वध कर दिया और उसके शरीर से निकलने वाला पूरा रक्त पी लिया। इस तरह रक्तबीज की कहानी का इस तरह अंत हो गया। लेकिन इसके बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह तांडव करने लगी। उन्हें यह ध्यान ही नहीं रहा कि रक्तबीज का अंत हो चुका। उनका ये उग्र रूप इतना भयंकर था कि देवता भी चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान शिव से मदद की प्रार्थना की, क्योंकि उन्हें लगा कि केवल शिव ही माँ काली को शांतित कर सकते हैं। भगवान शिव उस स्थान पर पहुंचे जहां माँ काली तांडव कर रही थी। उन्होंने उनके रास्ते से मृत शरीरों के बीच जाकर लेटने का निर्णय लिया। तांडव करते हुए माँ काली का पैर गलती से भगवान शिव के ऊपर पड़ गया। जैसे ही माँ काली को पता चला कि उनका पैर भगवान शिव पर पड़ा है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका क्रोध तुरंत शांत होने लगा और शर्म के कारण उनकी जीभ बाहर निकल आई। उन्हें महसूस हुआ कि क्रोध में उन्होंने अपने ही पति को नहीं पहचाना। ये कहानी का सीक्वेंस है जो हमने आपको बताया, जो हमेशा हम पढ़ते हैं, जानते हैं। जो नवरात्रि आती है, उन नवरात्रि में इन कहानियों का वाचन और पाठन होता है। इसके बाद माँ काली शांत हुई और अपने पहले वाले स्वरूप में लौट आई। माँ काली के चरणों में भगवान शिव का दिखाई देना और शिव और शक्ति के संबंध को भी दर्शाता है। इसका एक अर्थ यह माना जाता है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शिव के बिना, शक्ति के बिना शिव निष्क्रिय है, जबकि शिव शक्ति को दिशा और संतुलन प्रदान करते हैं। ये तो दोस्तों हमने फिल्म की कहानी का एक चरित्र का चित्रण किया है। हमने रक्तबीज की कहानी की एक भावभंगिमा है, एक चरित्र है, वो हमने आपको बताया। अब हम अपने दूसरे शीर्षक में पहुंचते हैं, माँ काली। आप जो फुटेज देखिएगा, जो माँ काली का जो चेहरा सामने आया है महाकाली के टीजर में, उस माँ काली के किरदार को निभा रही हैं श्रिया रेड्डी और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ऐसे तो बॉलीवुड कोई भक्ति फिल्में बनाता है तो मुझे लगता है क्या वो बाबासीर बना दिया है। कि दक्षिण की फिल्में बनाते हैं तो लगता है हाँ भाई उन्होंने कुछ काम किया है, कुछ शोध किया है। वैसे तो बॉलीवुड को तो हम बोलते ही उर्दू, और उर्दू से कहाँ अपेक्षा कर सकते हैं कि वो हमारे धार्मिक क्रियाकलाप पुराणों पर वो अच्छा से काम कर सकता है। ठीक है, थोड़ा श्रिया रेड्डी की हम बात कर लें। श्रिया रेड्डी कौन है? कौन है श्रिया रेड्डी? महाकाली के ट्रेलर में चौकाया प्रभास और कल्याण संग कर चुकी है काम। प्रशांत वर्मा हनुमान के बाद अपनी अगली फिल्म, माइथोलॉजी तो हम नहीं बोलेंगे, हम इसे अपना इतिहास मानते हैं, महाकाली को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में है। क्या करें, आजकल लोग माइथोलॉजी बोलते हैं। फिल्म का टीजर आज सोमवार को जारी किया गया।
24 अगस्त को महाकाली के अवतार में श्रेया रेड्डी नजर आई हैं। कौन है वो, आइए आज इसको जानते हैं। प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स पीवीसीयू की आगामी फिल्म महाकाली का टीजर आया है। इसमें तहलका मचा दिया है। हमने पहले ही बताया कि अक्षय खन्ना और शुक्राचार्य किरदार निभाते नजर आ रहे हैं, है ना। महाकाली में दिखा है श्रेया का रौद्र अवतार। फिल्म महाकाली के टीजर में श्रेया रेड्डी का महाकाली के रूप में अवतार देखने को मिला है। बता दें कि यह पहला मौका है जब श्रेया ने अपने किरदार से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इससे पहले वो 600 करोड़ फिल्म का हिस्सा रह चुकी है और अपने किरदार में दर्शकों का दिल जीत चुकी है। 48 वर्षीय श्रेया साउथ फिल्मों में काम कर चुकी हैं। चेन्नई में एक तेलुगु परिवार में जन्मी श्रेया रेड्डी सिर्फ अदाकारा नहीं है बल्कि वे रेडियो और वीडियो जॉकी भी रह चुकी हैं। इनके अलावा प्रोड्यूसर और टीवी प्रेजेंटेटर भी हैं। अपनी दमदार आवाज और व्यक्तित्व के बूते टीवी की दुनिया में उन्होंने अच्छी पहचान हासिल की है। श्रेया तमिल और तेलुगु भाषा की फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। प्रभास एक्टर आपको याद है, बाहुबली वाले। प्रभास की फिल्मों में जमा चुकी हैं रंग। महाकाली से पहले श्रेया प्रशांत नील की ही ब्लॉकबस्टर फिल्म सालार पार्ट 1 सीज फायर में नजर आ चुकी हैं। 600 करोड़ से अधिक कलेक्शन जुटाने वाली सालार में श्रेया को राधा राम मन्नार के किरदार में देखा गया था। श्रेया ने साल 2002 में बालाजी शक्तिवेल की फिल्म समुराई में एक्टिंग डेब्यू किया था। हालांकि समुराई में श्रेया ने बहुत छोटा सा किरदार निभाया था। साल 2003 में वे अप्पूदा पुड्डू फिल्म में बतौर लीड हीरोइन नजर आई थी, मगर फिल्म चल नहीं पाई। फिर वे वेरियल कांचीवरम जैसी फिल्मों में दिखी। कहा जाता है कि कहा ही जा रहा है कि इस पूर्व क्रिकेटर की बिटिया है श्रेया। एक्टिंग की दुनिया में आने का श्रेया का सफर काफी दिलचस्प है। वे एक प्रतिष्ठित खेल पृष्ठभूमि से आती हैं। पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर भरत रेड्डी उनके पिता हैं। भरत रेड्डी ने 1978 से 1981 के बीच भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले। क्रिकेट से संन्यास के बाद उन्होंने दिनेश कार्तिक जैसे मशहूर भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज को भी शुरुआती दिनों में ट्रेनिंग कोचिंग दे चुके हैं। श्रेया की निजी जिंदगी, किस्से की शादी। श्रेया की निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी शादी साउथ के बड़े फिल्मी परिवार में हुई है। साल 2008 में श्रेया ने तमिल सिनेमा में चर्चित निर्माता विक्रम कृष्णा से शादी की थी। तो जो श्रेया के बारे में हमने एक शॉर्ट आप जानकारी दी है। अब थोड़ी सी फिर से फिल्म महाकाली के बारे में आपको हम बात कर लें जाते जाते। महाकाली देश की पहली महिला सुपर हीरो फिल्म है। अभी तक तो अभी देखिए ना, पैट्रियर्चियल की बातें चल रही हैं। हमारा जो पप्पू है 60 वर्षीय युवा पैट्रियर्चियल कर रहा है ना, हमारे धार्मिक क्रियाकलापों के बारे में बनाफना पक रहा है। तो ये कहना उचित होगा कि महाकाली देश की पहली महिला सुपर हीरो फिल्म है। यह फिल्म सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी फिल्म है। फिल्म के निर्देशन की कमान पूजा अर्पणा कोल्लूरू निकंदू पर है। इसमें भूमि शेट्टी को भी देवी के किरदार में देखा जाएगा। फिल्म महाकाली की कहानी और स्क्रीन प्ले दोनों ही प्रशांत वर्मा ने लिखे हैं। महाकाली में बंगाल की पृष्ठभूमि पर आधारित होगी। इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषा में IMAX 3D फॉर्मेट में रिलीज किया जाएगा। प्रशांत वर्मा ने तेजा, सज्जा, अभिनीत, हनुमान फिल्म में दर्शकों को खूब दिल जीता है। अब दर्शकों की नजरें महाकाली पर है। इसके अलावा प्रशांत वर्मा जय हनुमान भी लेकर आ रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि जय हनुमान क्या है। लेकिन इनकी जो पुरानी फिल्में रही हैं वो यादगार रही हैं। इनकी जो पुरानी फिल्मों की कहानियां रही हैं यादगार रही हैं और इनके बैनर तले जो भी फिल्में बनी हैं उन्होंने झंडा गाड़ा है। इनकी फिल्मों से जो भारतीय परंपरा है, भारतीय समाज है, भारतीय कहानी है, उस पर जोरदार प्रकाश डाला जाता है। ये कोई ऐसी कोई ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्में नहीं बनाते ये कि जिसमें सिर्फ एक 10वीं फेल आलिया भट्ट सिर्फ शिवा शिवा चिल्लाते रह गई, लग रहा था कि पुराना शक्तिमान देख रहा हूं मैं। और या फिर कोई आदि पुरुष जैसा नहीं हो कि जिसको भारतीय सनातन परंपरा समाज का ज्ञान ही नहीं है। सैफ अली खान जैसे को रावण बना देते हैं जो कभी भारतीय कल्चर इतिहास को कभी पढ़ा ही नहीं है। उर्दू उसके बारे में क्या कहेंगे। तो दोस्तों आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों जिन श्रोताओं ने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करता है। तो फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ, नई चर्चा के साथ और इस राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तो फिर मिलेंगे, इजाजत दीजिए, नमस्कार। और हमारे चैनल को, हमारे अंतर्मन पॉडकास्ट को सपोर्ट भी करिए। तो फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय सिया राम।